गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल ऑफ आर डूइंग ग्रेट। तो अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं, 6 PM के अराउंड हमारी क्लास जो है लाइव जाती है। यहाँ पर हम द हिंदू के आर्टिकल्स प्लस एडिटोरियल्स, मैं कल देख रही थी कुछ बच्चों ने कमेंट किया हुआ था कि आप एडिटोरियल्स भी करवाया करिए, तो यहाँ पर एडिटोरियल्स भी आपके कवर हो रहे हैं, टेंशन मत लो। अगर वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो मैं आपको वो कवर करवाऊँ, चाहे वो आर्टिकल है, एडिटोरियल है, साइड में थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है, वट एवर इट इज़ मैं कवर करवाऊंगी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ यार, मैं आपको बताना चाहती हूँ बिकॉज इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, बहुत कम एक्टिविटी हो रही है, तो न्यूज़ तभी कम है, ठीक है ना, तो टेंशन मत लो। The Supreme Court on Monday asked the State Bank of India to be candid and fair and not selective while directing it to make a complete disclosure of electoral bonds data, including their unique alphanumeric serial numbers. अब यहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। क्या था कि कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जो था है वो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे सकते थे। और इसके अंदर क्या था, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे सकते थे और उनकी आइडेंटिटी अनोनिमस रहती थी। मतलब अनोनिमस मतलब उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन थी सीक्रेट रहती थी, ठीक है ना, सीक्रेट इंफॉर्मेशन रहती थी कि किसने किसको दिए। तो ये केस क्या सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्सेप्ट जो अनोनिमस रहता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई भी कंपनी जो है एक रजिस्टर्ड पार्टी को पैसे दे के अपना काम निकलवाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ये तो गलत है, तो आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो ये कौन देता था, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर थी ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने की, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को जो है सारा डाटा जो है वो प्रोवाइड करें। अब ये कह रहे हैं कि पूरा डाटा नहीं प्रोवाइड किया है, वो प्रोवाइड करें, ठीक है ना। तो ये है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट। A Hawk fighter jet of Indian Air Force flies at a very low altitude with landing gears out during the testing of emergency landing runway. कहाँ पर है ये, बपाटला में। क्या है, इमरजेंसी रोड पे रनवे है, रोड पे एयरक्राफ्ट लैंड हो सकता है। कहाँ पर है, ठीक है, लैंडिंग रनवे, इमरजेंसी लैंडिंग रनवे कहाँ पर है, लिखेंगे इमरजेंसी लैंडिंग रनवे कहाँ पर है, रनवे ऑन नेशनल हाईवे, ऑन नेशनल हाईवे 16, नेशनल हाईवे 16 कहाँ पर है, एट बपाटला। बपाटला कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है सिंपल, ये लिखेंगे क्या है यहाँ पर, इमरजेंसी लैंडिंग में क्या हो सकता है, यहाँ पर एयरक्राफ्ट रोड पे लैंड हो सकता है, एयरक्राफ्ट लैंड ऑन द रोड, ठीक है ना, रोड पे लैंड हो सकता है एयरक्राफ्ट, यस। अब यहाँ पर VSSC इसरो डेवलप मल्टीपर्पज ऐप साक्षी टू असिस्ट गगनयान क्रू, ये 100% क्वेश्चन है, ध्यान से लिखेंगे इसको, ठीक है। कौन कौन, VSSC इसरो डेवलप मल्टीपर्पज ऐप साक्षी टू असिस्ट गगनयान क्रू, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले VSSC गगनयान क्या है, इंडिया का इसरो क्या कर रहा है, इंडिया का अर्थ से बाहर लियो, दैट इज लोअर अर्थ ऑर्बिट, वहां पर हमको स्पेस एस्ट्रोनॉट्स भेजने और वापस लेकर आने हैं। तो यहाँ पे लियो छोड़ो, स्पेस के अंदर सेंडिंग, गगनयान क्या मिशन है, सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस एंड ब्रिंगिंग देम बैक, ठीक है ना। ये हमारा मिशन है, ये इसरो का मिशन है गगनयान, 2025 तक ये हो जाएगा। अब वहां पर VSSC, दैट इज VSSC क्या फुल फॉर्म है, विक्रम साराभाई, विक्रम, थोड़ा राइटिंग खराब है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है ना। और इसरो दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने बनाया है, क्या डेवलप किया है, मल्टीपर्पज ऐप दैट विल हैव एस्ट्रोनॉट्स ऑन द गगनयान स्पेस फ्लाइट मिड कैरी आउट अ रेंज ऑफ टास्क सच एज लुकिंग अप वाइटल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। ये यहाँ पर हमारी फुल फॉर्म्स होगी। ये ऐप क्या करेगा, ऐप विल कैरी आउट अ रेंज ऑफ
tasks such as looking up vital technical information or communicating with one another. ठीक है ना, तो ये ऐप जो साक्षी है ये काम करेगा। अब साक्षी की फुल फॉर्म क्या है? साक्षी की फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा। ये ऐप वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब एंड नॉलेज हब एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरैक्शन, फॉर क्रू इंटरैक्शन। ठीक है, साक्षी will among other things monitor the health of astronauts, help them stay connected with earth and even alert them about their dietary schedule, डाइट के बारे में बताएगा। तो ये क्या करेगा साक्षी, क्या करेगा, अर्थ के साथ कनेक्टेड रखेगा, मॉनिटर हेल्थ ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, हेल्थ ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, स्टे कनेक्टेड विद अर्थ, स्टे कनेक्टेड विद अर्थ, विद अर्थ, alert about dietary schedule। ठीक है ना, जो डाइटरी शेड्यूल है उसके बारे में भी अलर्ट कर देंगे। द स्पेस फैसिलिटी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड एन इंजीनियरिंग मॉडल ऑफ द कस्टम मेड हैंड हेल्ड स्मार्ट डिवाइस फीचरिंग साक्षी। तो हैंड हेल्ड डिवाइस है ये, ठीक है ना, तो ये VSSC और इसरो ने बनाई है। ठीक है ना, तो इनकी इसरो VSSC एंड इसरो फैसिलिटी एट थुम्बा, ठीक है ना, थुम्बा। आपने कार्टून देखा होगा बम्बा, बम्बा और थुम्बा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, क्या पता चलता है, वायलेंस, वुमेन के साथ कितनी मारपीट हो रही है। अगर आप ऐसे कोई भी एग्जाम में आपको ऐसे राइटिंग करनी है तो ये डाटा आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग में जो ऐसे डाटा होते हैं बहुत हेल्पफुल रहते हैं कि NFH 5 में क्या बोला गया कि वायलेंस हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट। 30% ऑफ वुमेन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 18 to 49 ईयर्स आर फेसिंग वायलेंस, हैव एक्सपीरियंस्ड वायलेंस। ठीक है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं अगर आप ऐसे राइटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए। अब ये देखो, ये रिपीट है, अग्नि 5, द अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो है, दिव्यास्त्र, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अग्नि 5 पे क्या टेस्ट किया है, MIRVs, मतलब एक मिसाइल और मल्टीपल टारगेट्स, वन मिसाइल और मल्टीपल टारगेट्स। ये हमने संडे को भी डिस्कस किया है, तो ये अगेन रिपीटिशन है, सेम है, क्या कर सकते हैं, सेम है, बट यहाँ पर कुछ डिफरेंस है। ये डिफरेंस हम कवर करेंगे। MIRV टेक्नोलॉजी इज नॉट न्यू, इंडिया के लिए नहीं है, बट ये 5 डेजिग्नेटेड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम ऑलरेडी पोजेस MIRV। MIRV क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। ठीक है, एक मिसाइल, एक तीर और बहुत सारे निशाने, ये मल्टीपल टारगेट्स पे जा सकती है। इससे हमारा क्या फायदा है, चाइना के पास हॉन्की क्यू है, यह क्या करती है, ये इंटरसेप्ट कर लेती है। हमने यहाँ से मिसाइल छोड़ी, चाइना वाले इंटरसेप्ट कर देंगे, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय, यहाँ पे तो मल्टीपल हैं भाई, ठीक है ना, तो हम अटैक कर सकते हैं चाइना पे बहुत बढ़िया से। तो चाइना को हमसे अब डर के रहना पड़ेगा। ठीक है, चाइना को हमसे अब क्या रहना पड़ेगा, डर के रहना पड़ेगा। तो MIRV टेक्नोलॉजी जो है वो किस किस के पास थी, ये लिखना ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है। MIRV टेक्नोलॉजी ऑलरेडी विद इसके साथ USA, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड UK। ठीक है जी, ठीक है। इंडिया हैज़ ज्वाइंड अ वेरी सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ कंट्रीज, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो अग्नि 5 पे हमने टेस्ट किया। प्लीज़ संडे वाला लेक्चर देख लीजिए अगर आपको इसको रेफर करना है, मैंने दूसरी बार समझाया था ये। अगेन रेपिटेशन, EFTA ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हमने साइन किया है, टेपा साइन किया है EFTA के साथ। ठीक है, EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंट्रीज है, कि कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein। देखिए क्योंकि इलेक्शंस हैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ रही, मैं रेट तो नहीं कर सकती ना न्यूज़ जान पूछ के, तो इसलिए कम है न्यूज़। इंडियन स्टेट्स हैव बीन ग्रेजुअली रजिस्टरिंग अ विड्रॉल ऑफ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग होती थी ना, पतझड़ का मौसम, कम हो रहा है वो स्टेट्स में। सर्दी होती है, सर्दी खत्म, गर्मी,
मतलब वो स्प्रिंग का टाइम एक मौसम होता था, विंटर्स खत्म होती थी और एक बहुत ही प्लेजेंट सा मौसम आता था, स्प्रिंग मार्च का टाइम होता था, ठीक है, और फिर समर्स आती थी हौले हौले से। बट अब तो समर्स एकदम से आ जाती है, ठीक है ना। कल रजाई ली हुई थी, ठीक है ना, अब आप ब्लैंकेट पे आए और सीधा एसी ऑन करना पड़ता है, वो स्प्रिंग प्लेजेंट मौसम वाला टाइम ही चला गया। ये किसने बोला है? ये मीटेरोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं हमारा, कि भाई जो हमारा रजाई से कंबल से पंखे तक का सफर था वो गया। क्यों? अब सीधा विंटर से समर आने लगी है, वो सुहावना मौसम आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अगेन दिस इज अ एस्से बेस्ड फैक्ट। एस्से राइटिंग में ज़्यादा काम आता है। अगर आप एस्से राइटिंग वाले किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू विल नोट इट कि स्प्रिंग का पीरियड आ ही नहीं रहा। 50 ईयर मीटरोलॉजिकल रिकॉर्ड सजेस्ट करें क्लाइमेट चेंज पे, अगर आपका आता है यहाँ पे कि भाई वो स्प्रिंग वाला सीजन ही चला गया, स्प्रिंग वाला सीजन चला गया, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है ना। क्यों बढ़ती है? हाँ, एकदम से बढ़ती है, समझ आ जाती है, एकदम से एसी चलता है, वो 1-2 महीने कम ही बिजली चलती होती थी, कम चाहिए होती थी। बट अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हो रहा है, ये हम ट्रेंड देख रहे हैं। मणिपुर को सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये एस्से राइटिंग वाले आपके फैक्ट्स हैं। उसके बाद सेंटर नोटिफाइज रूल्स अलाउइंग ट्रांसफर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स। कैप्टिव एलिफेंट्स जो हैं उनके लिए रूल्स निकाले हैं सेंटर ने, तो आइए इनको लिख लेते हैं। सेंटर नोटिफाइड मतलब सेंटर गवर्नमेंट नोटिफाइड, सेंटर नोटिफाइड a set of rules, a set of rules called the captive elephant, captive elephant transfer or transport rules 2024। ये क्या करेगा? लिबरलाइज द कंडीशंस अंडर विच एलिफेंट्स में बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, ट्रांसफर्ड विद इन द स्टेट, लिबरलाइज फ्रीडम देगा, लिबरलाइज कंडीशंस under which elephants under which elephants may be transferred within or between states, ठीक है ना। द सर्कमस्टांसेस अंडर विच कैप्टिव एलिफेंट्स कैन बी ट्रांसफर्ड आर व्हेन एन ओनर इज नो लॉन्गर इन पोजीशन टू मेंटेन द एलिफेंट विल लाइकली हैव अ बेटर अपकीप दैन इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, और व्हेन अ स्टेट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डीम्स इट फिट एंड प्रॉपर। मतलब जिसके पास एलिफेंट है वो नहीं रख सकता ड्यू टू सम रीजन, या जो वाइल्ड लाइफ वाले वो कहते हैं कि भाई यहाँ से ये अच्छे से नहीं रखा हुआ, इसको ट्रांसफर किया जाए, तो वहाँ पर जो डॉक्टर है एनिमल्स का, वो सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ ठीक है ये सही है, इसको कर सकते हैं ट्रांसफर, तब वो जो है ट्रांसफर होंगे। तो ये आया है और इससे ये होगा, बस हमको यही पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। वैक्सीन फॉर डेंगू कुड बी अवेलेबल कॉमर्शियली एज अर्ली एज मिड 2026, ठीक है। कौन लेकर आ रहा है? देखो यार, ये क्वेश्चन जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। वैक्सीन वाले क्वेश्चन मैं तुम्हें बता ही रही हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीन फॉर डेंगू, कौन सा? डेंगी, ठीक है, डेंगू कुड बी अवेलेबल कॉमर्शियली, मतलब बेचने के लिए, बिजनेस के लिए, कॉमर्शियली एज अर्ली एज मिड 2026, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाएंगी। कौन अवेलेबल करवा रहा है? इंडियन 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 इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, IIL, ठीक है ना, ये करवा रहा है। हैज फिनिश द फर्स्ट फेज ऑफ द ट्रायल, डिटर्मिन द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ clinical trials to determine the safety of vaccine, ठीक है। अब the second and third phases of trials to test the vaccine's efficacy are expected to begin shortly. IIL wholly owned subsidiary of, IIL is a wholly owned, कौन लेकर आ रहा है ये पता होना बहुत जरूरी है, owned subsidiary of National Dairy Development Board, established in board established in
1982, ठीक है ना। और यही कंपनी जनवरी 2024 के अंदर द कंपनी लॉन्च्ड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। क्या नाम है इसका? हैवीश्योर, ठीक है। अब ये भी पूछ सकते हैं भाई हेपेटाइटिस की कौन सी वैक्सीन लॉन्च करी, किसने करी? इन्होंने, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। सब्सिडी मतलब कौन चला रहा है इसको, कौन ओन कर रहा है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये डेंगू वाली वैक्सीन है, इसका फर्स्ट फेज हो गया है, सेफ्टी पता चल गई है। और कब तक अवेलेबल हो जाएगी कॉमर्शली? 2026 तक। सारे क्वेश्चंस हैं। North Korea had shipped around 7,000 containers of arms to Russia to use in its war with Ukraine. कौन भेज रहा है? नॉर्थ कोरिया ने शिप करे हैं। नॉर्थ कोरिया shipped around 7,000 containers of arms to Russia, ठीक है ना। अब इससे क्या पता चलता है? ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं। कौन? नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया ने रशिया को आर्म्स, वेपन्स भेजे हैं, असला भेजा है। तुर्की कंपटीशन अथॉरिटी इम्पोज एन इंटरिम। इंटरिम का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। इंटरिम का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। टेम्परेरी मेजर्स ऑन मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक मेंट टू हिंडर डाटा शेयरिंग बिटवीन इंस्टाग्राम एंड थ्रेड्स। इंस्टाग्राम और थ्रेड्स एक ही कंपनी का है, मेटा का। ये आपस में डाटा शेयर कर रहे थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा कि भाई ये अलाउड नहीं है। मेजर लगाए इनके ऊपर तुर्की ने। तुर्कीस कंपटीशन authority imposed interim measure on Meta Platforms Inc, ठीक है ना। किसके लिए? टू हिंडर डाटा शेयरिंग बिटवीन इंस्टा एंड मेटा, ठीक है ना। तो वो कह रहे कि ये जो है ना, एज इट इन्वेस्टिगेट्स पॉसिबल अब्यूज डोमिनेंट मार्केट, द इंटरिम मेजर वुड रिमेन इन प्लेस। इंटरिम मेजर लिया है, ठीक है, टेम्परेरी मेजर लिया है कि जो ये डाटा शेयरिंग करते हैं उसको रोकने के लिए। किसने? तुर्की ने। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाटा से रिलेटेड प्रॉब्लम। क्योंकि ये दोनों सेम कंपनी है, तो जो इंस्टाग्राम का डाटा है वो थ्रेड्स पे इंस्टाग्राम, तो ये तो प्रीवियसली वायलेट कर रहे हैं लोगों की, विच इज़ रॉन्ग। प्रेसिडेंट बन गए व्लादिमीर पुतिन, कहाँ के? रशिया के, ठीक है। रशिया के प्रेसिडेंट कौन बन गए? दोबारा से रशिया प्रेसिडेंट कौन बन गए? इससे रिलेटेड फैक्ट्स नोट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन बन गए? व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। दूसरा, कितने साल के लिए? 6 मोर ईयर्स के लिए, ठीक है ना। अब ये कब बने थे? लेड रशिया एज प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सिंस 1999, ठीक है ना। लेड, या तो ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं रशिया एज पीएम और प्रेसिडेंट सिंस 1999, मतलब ये कुछ ना कुछ रहे हैं पावर में। ये इनका एट द एंड ऑफ 5th टर्म मिस्टर पुतिन विल बी द लॉन्गेस्ट सर्विंग रशियन लीडर सिंस कैथरीन द ग्रेट हु रूल्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ये इनका 5th टर्म चालू हो गया, 5th टर्म चालू हो गया इनका, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ 5th टर्म ये लॉन्गेस्ट सर्विंग रशियन लीडर होंगे। एट द एंड ऑफ दिस 5th टर्म व्लादिमीर पुतिन, मिस्टर पुतिन would be longest serving Russian leader since Catherine the Great, who ruled during the 18th century, ठीक है ना। ये फैक्ट्स जो है रशिया से रिलेटेड, उनके प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। India's ace Pankaj Advani has been inducted to the Hall of Fame at the World Billiards Museum in Shangarao City, China। तो ये लिखेंगे, ठीक है। India's ace, बिलियर्ड्स खेलते हैं, पंकज अडवाणी inducted to the
Hall of Fame at the World Billiards Museum in Shangrao City, China. ठीक है जी, ही इज अ 7-time स्नूकर चैंपियन. ठीक है, नहीं 7-time वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन रॉनी ओ सुलिवान वाज आल्सो बेस्टोड द ऑनर. ठीक है ना, तो ये भी लिख लेंगे एक एड ऑन. 7-time वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन रॉनी ओ सुलिवान was also bestowed the honor. उनको भी ये ऑनर जो है वो दिया गया. क्या ऑनर दिया गया? हॉल ऑफ फेम में स्टैचू लगाया गया इनका, चाइना में. ठीक है. संगीता कालानिधि अवार्ड फॉर वोकलिस्ट टीएम कृष्णा. ठीक है, अवार्ड्स तो पता ही है कितने फेवरेट हैं. ठीक है, तो ये लिखेंगे संगीता कालानिधि अवार्ड फॉर वोकलिस्ट टीएम कृष्णा. ठीक है. Carnatic vocalist and Magsaysay Award winner T.M. Krishna has been selected the Sangeeta Kalanidhi Award for the Music Academy of the Music Academy for 2024. TTK awards will go to Thiruvayaru brothers S. Narasimha, S. Venkatesha, who are from musical lineage that stretches back to Tyaga Raja. Another artist who will get the award is violinist H.K. Narasimha Murthy. The Musicologist Award will be given to Margaret Bastin. तो TTK awards जो हैं वो किसको जाएंगे? TTK awards यहाँ पे लिख लेते हैं. TTK awards जो हैं वो जाएंगे थिरुवायारू. वैसे ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा. जो टाइटल में क्वेश्चन हैं उनका नाम आने की ज़्यादा चांसेस हैं. ठीक है. एंड एस वेंकटेशन. ठीक है. फिर उसके बाद वायलिनिस्ट H.K. नारा सिम्हा मूर्ति. तो ये अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, बट जो सेकंड पॉइंट में लिख रही हूँ वो ज़रूर लिखना कि म्यूजिकोलॉजिस्ट अवार्ड जो है वो किसको गया है? मार्गारेट बेस्टिन. ठीक है ना. उसके बाद दिस ईयर्स नृत्य कालानिधि अवार्ड नीना प्रसाद. ठीक है, नीना प्रसाद. ये जो 2 और 3rd पॉइंट पे मैंने लिखे हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट. इसको अच्छे से करेंगे याद. ये वाले इम्पॉर्टेंट है. ठीक है ना. अगर ये वाले कर लोगे तो भाई क्वेश्चन रैंडम भी आता है तो कवर हो जाएगा. संगीता कालानिधि अवार्ड विल प्रिवेल द 98th एनुअल कॉन्फ्रेंस होगी. ठीक है, 98th एनुअल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, दिसंबर में होगी. ठीक है ना. अब यहाँ पर टुगेदर विद दो सिलेक्टेड फॉर संगीत कालानिधि TTK म्यूजिकोलॉजिस्ट अवार्ड एट द सदास, द नृत्य कालानिधि और ऑल विल रिसीव द अवार्ड इन. ठीक है, बस ये सारे हमको याद रखने हैं. ठीक है जी. ओके. उसके बाद द जनरल इलेक्शन 18th लोकसभा विल स्प्रेड ओवर 7 phases. 44 डेज लगेंगे. शेड्यूल होगा June 4 को. काउंटिंग हो जाएगी. काउंटिंग ऑफ वोट्स शेड्यूल फॉर June 4. ठीक है जी. तो येस दिस इज इट. MCQs अगर आपको हमारे खरीदने आप loggery.in पर जा सकते हो. अगर आप क्लासेस रेगुलरली नहीं लगा पा रहे हो तो आप हमारे करंट अफेयर्स के 1-shot लेक्चर्स ले सकते हो. यू कैन ऑल्सो बाय अवर मॉक टेस्ट जो कि अवेलेबल है loggery.in पर. टू विजिट loggery.in. ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दैट्स इट. मिलेंगे कल. टेंशन मत लो, न्यूज़ तुम्हारी सारी कवर हो रही है. इट्स जस्ट दैट कि इलेक्शंस हैं तो न्यूज़ आ ही कम रही है. मंडे का भी आपका सारा कवर हो रहा है. इसमें मैंने 2 से 3 न्यूज़ आज मंडे की भी करवा दी हैं. बाकी आपकी कल हो जाएंगी. सो आप रिविजन करिए. आप लकी हैं. ये मौसम ये दोबारा नहीं आता कि कम न्यूज़ है. तो जो न्यूज़ है उसको ऐसा रट के जाइए ना कि कुछ भी आ जाए मिस नहीं करना है. ठीक है जी. ओके बाय. टेक केयर. कल मिलेंगे.